The Snake Charmer Menagin. Stop making dumb jokes. Sorry. Anyways, hello everyone and welcome to पर्दे के पीछे के राज, also known as Story Behind the Art. आज हम जानेंगे इस खूबसूरत सी पेंटिंग की कहानी. It's so beautiful. इसका नाम है द स्नेक चार्मर. ये एक ओरिएंटलिस्ट पेंटिंग है. What is that? ओरिएंटलिस्ट आर्ट एक स्टाइल है आर्ट का जिसमें वेस्टर्न आर्टिस्ट जो हैं वो ईस्टर्न जगहों को, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया को दिखाते हैं. वो उनको अनोखा, अजूबा, बदेसी सा दिखाते हैं, पर ज्यादातर ये अपनी इमेजिनेशन, अपने नजरिए से दिखाते हैं, जो कि हकीकत हो ऐसा जरूरी नहीं है. और अक्सर औकात इसमें वो स्टीरियोटाइप्स भी ऐड कर लेते हैं. 19th सेंचुरी में यूरोपियंस ने एक मूवमेंट ऑफ सोर्ट्स स्टार्ट की थी जिसमें बहुत सारी ओरिएंटलिस्ट पेंटिंग आई थी, जिनमें से एक है जियोन लियोन जेरोम की द स्नेक चार्मर. ये 1879 के आसपास पेंट की गई थी. ये एक इमेजिनेशन की परफेक्ट एग्जाम्पल है बिकॉज देयर इज नो वे कि ये सच है, मगर पहली नजर में ये बहुत ही रियल लगती है. और ये ओरिएंटल आर्ट का फोकस पॉइंट था. वो चाहते थे कि उनकी पेंटिंग्स रियल से रियल दिखें, क्योंकि उस जमाने में इंटरनेट, पिक्चर्स वगैरह नहीं थी और सब लोग हिस्ट्री को, रियल चीजों को पेंटिंग के थ्रू ही सेव करते थे. तो इन पेंटिंग को रियल से रियल बनाने का मकसद यही है कि लोग इसको देखें और सोचें, हाँ तो ईस्ट ऐसा है. It's totally real. और इस पेंटिंग में भी कुछ ऐसा ही है. इसको रियल बनाने के लिए पेंटर ने 3 चीजें की हैं. पहली तो हमारी ब्लू टाइल्स. ये रियल जगह से ली गई हैं. इस्तांबुल के टॉपकापी पैलेस में ऐसी टाइल्स हैं और उन पर कैलीग्राफी भी है, अरबिक में है और क्लियर है. आप रीड कर सकते हैं इसको. दूसरी चीज स्टोन्स. जो ये फर्श पर स्टोन्स हैं पेंटिंग में, ये भी रियल जगह से लिए गए हैं. कायरो की अम्र मस्जिद, मॉस्क ऑफ अम्र, वहाँ पे ऐसा फ्लोर है और वहीं से इंस्पायर होके पेंटर ने उसी तरह का फ्लोर यहाँ पे बनाया है. अब तीसरी चीज जो थोड़ा इसको रियल भी दिखाती है और इसका एक और मकसद भी है जो हम बाद में देखेंगे, वो ये है कि टाइल्स परफेक्टली अलाइंड नहीं है. उसमें कहीं पे पेंट खराब हुआ है, कहीं पे वो टूटी हुई है, फ्लोर भी ऐसा ही है. तो हमें लग रहा है कि हाँ ये रियल जगह है जिसको मरम्मत की जरूरत है. तो इस तरीके से ये पेंटिंग देखने वाले को रियल लगती है. उसको लगता है कि हाँ ये सच्चाई है. उसके बाद जो इस पेंटिंग का सेंटर पीस है वो ये बच्चा है. ठीक है, ये फोकस पॉइंट है. अब इस बच्चे को देखें, इसके हाथ में स्नेक है और ये नंगा है. एक सपेरा है ये, मगर ये नंगा क्यों है? सपेरे तो नंगे नहीं होते. अब यहाँ पे इसके 2 रीजन माने जाते हैं. पहला है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ओरिएंटलिस्ट आर्ट में वो लोग स्टीरियोटाइप्स भी ऐड करते हैं. यहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि देखो ईस्ट के लोग कितने गंदे हैं. अपनी इंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को इस तरीके से खड़ा कर देते हैं. कितने बेईमान हैं. दे आर नॉट नाइस ओवरऑल, राइट? और ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये चीज इसको ही दिखाने के लिए की गई है. जो पेंटिंग में देखने वाले हैं उनको भी देखें, वो बड़े फोकस से देख रहे हैं. कुछ हंस रहे हैं, कुछ हैरान हैं, तो मतलब उन्हें इसमें कोई गलत चीज नहीं लग रही. तो ये ईस्ट को बुरा दिखाने के लिए किया गया है. और दूसरा रीजन जो कुछ लोग मानते हैं वो ये हो सकता है कि जैसे कि मैजिशियन नहीं दिखाता, ये देखे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी हैट में भी कुछ नहीं है, फिर भी मैं जादू कर रहा हूँ. इसी तरह शायद इस बच्चे ने कहा, देखो
मैंने कुछ नहीं पहना हुआ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी ये सांप मेरे आसपास घूम रहा है, मैं इसके साथ ट्रिक्स कर रहा हूँ और वो मुझे काटेगा नहीं। पर हकीकत क्या है और पेंटर क्या सोच रहा था, ये किसी को नहीं पता। इस पेंटिंग में बहुत सारी एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी यानी गैर वाज़ेह चीजें हैं। बच्चे की पेंटिंग पूरी प्रॉपर है, लेकिन उसका चेहरा हमें नहीं दिखता। उसी तरीके से जो लोग बैठे हुए हैं, जो शो देख रहे हैं, उनका चेहरा भी नहीं दिखता, तो हमें नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। वो हर शख्स जो इस पेंटिंग को देखेगा, वो इसका मायने खुद से निकालेगा। ये व्यूअर की इंटरप्रिटेशन पे बेस करता है कि वो इस पेंटिंग के क्या मायने लेना चाहता है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, ये रियल नहीं है और ये ईस्ट को कमतर दिखाने के लिए किया गया है। तो जो देखने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं, इन सब को आप देखें, इनका होलिया काफी डिफरेंट है। ये लोग एक जगह के नहीं लग रहे हैं, कुछ अरब के लग रहे हैं, कुछ अफ्रीका के लग रहे हैं, कुछ इजिप्ट के लग रहे हैं और फिर अचानक से एक मिंक कोट पड़ा है। तो इससे पता चलता है कि ये पेंटिंग रियल नहीं है। देन डिग्रेडेशन कहाँ से आती है कि मैंने आपको बताया कि ये कह रहा है पेंटर कि देखो ये लोग कितने बेईमान हैं, इस बच्चे को ऐसे देख रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, देखो ये ईस्ट की जगहें कितनी टूटी फूटी हैं, इनको मरम्मत की जरूरत है, इनको ठीक करना पड़ेगा, इन लोगों को सलीका सिखाना पड़ेगा। कौन सिखाएगा? वेस्ट। इसी तरह यहाँ पे देखें, उनके वेपन्स भी कुछ खास नहीं हैं। और उसके अलावा जो बाबा जी ट्यून बजा रहे हैं सपेरे के लिए, उसके पीछे देखिए काफी कूड़ा कचरा, पता नहीं क्या दिख रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि देखो इन लोगों को सफाई भी नहीं करना आती, ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, राइट? दैट्स द फीलिंग वी गेट ओवर हियर। ओवरऑल ये पेंटिंग सिर्फ आर्टिस्टिक नहीं, बल्कि एक मैनिपुलेशन टैक्टिक भी है, जो कि वेस्ट के लोगों को दिखा रही है कि ईस्ट के लोग ऐसे हैं। एंड दैट्स इट। एंड आई डू नो कि इस पेंटिंग का कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं था, पर एज आई सेड, ये पेंटिंग काफी एम्बिगुअस है, यानी गैर वाज़ेह है। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आप इसको सोचें, देखें और जानें कि आपका नजरिया इस पेंटिंग के बारे में क्या है। आप क्या सोचते हैं कि ये पेंटिंग हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? ओवरऑल आई एक्चुअली लव दिस पेंटिंग। अगर इस बच्चे को हटा दें हम, बिकॉज यू नो एथिकल रीजंस, It's ethics. दिस पेंटिंग इज रियली 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 ब्यूटीफुल। हर चीज बहुत ही बारीकी से और खूबसूरती से बनाई गई है। Anyway, that's it for this video. I hope you enjoyed. Make sure to give this video a thumbs up and subscribe. Also, अगर आपके पास कोई भी पेंटिंग रिक्वेस्ट है, let me know in the comments below. ये वाली भी किसी ने कहा था कि बनाओ, तो मैं बना रही हूँ। Okay, bye.